नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आपके बीएसटीसी परीक्षा में यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। अर्थात कहा जाए तो जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, तब हमारा राज्य जो राजस्थान था वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। उसके बाद उसके बाद 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर दिया गया, तो राजस्थान हमारा प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आ गया। भारत के 4 बड़े राज्य हैं जिनके नाम हम बता रहा हूँ। उन राज्यों का नाम है, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 बड़े देश हैं, इनके बारे में आपसे अक्सर पूछा जाता है। आप इनके बारे में ध्यान देते रहिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.41% भाग पर फैला है। यह इसे 132-140 वर्ग मील भी कहा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुनों से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। यानी कि जो जापान जो देश है, उसकी तुलना यदि राजस्थान से की जाए तो कुछ ही किलोमीटर का अंतर है, कुछ ही किलोमीटर का छोटा राज्य है हमारा राजस्थान जापान से। कई राज्यों से बड़ा है, जैसे कि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना से बड़ा है। तो ये है। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। अर्थात जो 7 से और 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, उसे क्या कहा जा सकता था? उसे राजपूत काल ही कहा जा सकता था। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान को मरूकांतार शब्द के नाम से जाना है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानी द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 682 विक्रम संवत का है तथा 625 ईस्वी का है। कब का है? 625 ईस्वी का है। यह सिरोही के चावड़ा वंश के शासक बर्मलाद के समय का है। यह वर्तमान समय में खीमल माता मंदिर सिरोही में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद मोहनत नरसिंह ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये राजपूताना शब्द इस भूभाग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। राजपूताना किसके लिए प्रयुक्त किया है? राजपूताना उसके लिए प्रयुक्त किया है जब यहाँ पर राजा और महाराजा शासन किया करते थे, तो राजाओं की भूमि के संदर्भ में इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना संज्ञा दी थी। यह ग्वालियर के मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया का सैनिक कमांडर था। कौन था? तो जॉर्ज थॉमस था। इसने राजस्थान के लिए राजपूताना नाम दिया था।
इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलता है। तो इसके बारे में इतना जान लीजिए। कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य को राजस्थान कहा क्योंकि राजस्थान स्थानीय भाषा एवं बोलचाल में राजाओं के निवास प्रांत को कहा जाता था। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका दूसरा नाम है। यदि अगली बात करें, इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। इसे हिंदी में प्राचीन भारत राजस्थान का विश्लेषण कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर के प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठ कर घूम घूम कर इतिहास का लेखन किया। अंततः कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के पिता के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? तो राजस्थान इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना गया? तो कर्नल जेम्स टॉड को जाना गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 30 मार्च 1949 को चार बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर राज्य का विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो यहाँ से आगे चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।